सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली RP9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ईवे बिल फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईवे बिल अनरजिस्टर्ड के केस में कैसे जनरेट करेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है कोई और आपने इनवॉइस काट दिया है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू है, इंटर स्टेट में सेल कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ईवे बिल कैसे इशू करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या स्टेप्स होगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू जनरेट ईवे बिल फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर। टैली RP9 और ईवे बिल पोर्टल। टैली RP9 के अंदर किस तरीके से एंट्री करनी है और ईवे बिल के पोर्टल पर किस तरीके से आपको अपलोड करके ईवे बिल जनरेट करना है, ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। ईवे बिल का टूल का भी यूज भी करेंगे कि ईवे बिल का टूल का कैसे यूज करेंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में किस तरीके से वैलिडेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री पा जाते हैं और मैं यहाँ पे एंट्री करने से पहले अनरजिस्टर्ड डीलर का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो शॉर्टकट कमांड क्या है लेजर क्रिएट करने की? ALC। ठीक, यहाँ से मैं ले लेता हूँ अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसे सपोज दैट एक इंडिविजुअल है, जैसे राहुल संडे डाटा रख लिया और ये 15 डेज। ठीक, और इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 1, casa नंबर 13, राहुल। ठीक है, ये दिल्ली का है और कंपनी हमारी यूपी में रजिस्टर्ड है। इसका एड्रेस ले लिया। ये अनरजिस्टर्ड डीलर है तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड ले लेंगे और ये सेव कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, एंट्री पे चलते हैं। एंट्री पे जाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? V प्रेस करेंगे, V फॉर विक्ट्री। ये आ गया। यहाँ से F8 प्रेस करना है और यहाँ से डेट डाल लेते हैं हम, 1 जून को कर रहे हैं। ये आ गया, राहुल ले लिया यहाँ पे हमने। जैसे अगर आप गाड़ी वगैरह की डिटेल लिख रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्पैचिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल, जैसे LR नंबर 125, डेट ले ली 1/6 और व्हीकल नंबर ले ली यहाँ पे DL 01LM 2546। ठीक है, और आइटम क्या है? आइटम है, हो गया यहाँ से प्रेशर कुकर और यहाँ से मैंने ले लिया 200 पीस, 80,000 हो गया। यहाँ से सेल्स ले ली। ईवे बिल का ऑप्शन आ गया, आउटपुट IGST। अभी ईवे बिल की डिटेल पूछ रहा है। डिस्टेंस यहाँ से 25 किलोमीटर, ट्रांसपोर्टर बालाजी है और यहाँ से बिल्डिंग नंबर, ये सब चीज़ें। प्लेस डाल दिया और यहाँ से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब ये एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सेल वाली शीट ले लेते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। JSON फाइल डायरेक्ट क्रिएट करके आप ईवे बिल की साइट पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक्सेल फाइल के अंदर आप उस डिटेल को एक्सपोर्ट करके वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप JSON फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं पहले एक्सेल के अंदर वैलिडेट करूँगा, फिर JSON फाइल को क्रिएट करके फिर साइट पर अपलोड करूँगा। तो यहाँ से एक्सेल फाइल ले ली। अब यहाँ से लोकेशन लेनी पड़ेगी जहाँ पे आपने ये फाइल रख रखी है। जैसे ये रही, मैंने यहाँ पे रख रखी ये फाइल, यहाँ की लोकेशन ले ली, कॉपी कर ली Ctrl+C करके, और यहाँ पे टैली में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+Alt+V। यहाँ से पेस्ट कर दिया और ये टूल आ गया, यहाँ पे यस करेंगे। अब ये टूल के अंदर ही उसको बिल वाइज डिटेल वो अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल कर देगा टैली। फिर उसके बाद हम इसे वैलिडेट करेंगे। अपडेट कर दिया इसने। अभी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हमें चलना है ईवे बिल वाले शीट पे। यहाँ से आ गए हम। ये सारी डिटेल मैंने पहले से भर रखी है, आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेल फाइल की जो ये यूटिलिटी है या टूल है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हेल्प में जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे और बल्क जनरेशन टूल्स पे क्लिक करेंगे साइट पे जाने के बाद। और यहाँ से ऑप्शन है ईवे बिल ड्यूरेशन प्रिपरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये हो रही है
EWV प्रिपरेशन एक्सेल टूल। ठीक, ये टूल डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर में आप सेव करेंगे उस फोल्डर का जो आपने कॉपी किया है उसे आप टैली के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस लोग उस फाइल के अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। उसके बाद ये सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे ऊपर वाली मैंने डिटेल भर रखी है, GST नंबर, लीगल नेम, एड्रेस और यहाँ से स्टेट, पिन कोड, ये सब डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। लगभग यहाँ पे सभी डिटेल भरी हुई है। अब क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। ठीक, अगर कोई एरर होगा तो अपने आप शो कर देगा कि कोई एरर है, नहीं होगा तो ये भी बता देगा कि एरर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डाटा वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी वैलिडेशन के अंदर कोई भी एरर नहीं है। एरर लिस्ट के अंदर अगर कोई एरर होता तो यहाँ शो कर जाता कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो ये हाइड हो रहा था ऑप्शन प्रिपेयर ज्यूएशन, ये अनहाइड हो गया। क्या करेंगे, ज्यूएशन फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपकी ज्यूएशन फाइल को क्रिएट कर देगा। डाटा सक्सेसफुली वैलिडेट, ओके पे क्लिक किया। अब ये ज्यूएशन फाइल जहाँ पे मैंने सेव किया था वहीं पे इसने ज्यूएशन फाइल को सेव कर दिया है, जिस फोल्डर के अंदर मैंने इसे सेव किया था। यहाँ से देखो इसने ज्यूएशन फाइल ये रहा, ईवेविल ज्यूएशन के नाम से इसने फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ से ईवेविल के पोर्टल पे जाऊँगा। और यहाँ से मैंने ये ईवेविल की पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जनरेट पे जाएंगे और यहाँ पे बल्क जनरेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो आपने फाइल सेव करी थी उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी ईवेविल जनरेट किया था तो मैं यहाँ से जाऊँगा डेस्कटॉप पे जहाँ मैंने ये जनरेट किया था, ये रहा फोल्डर और ये देखो ईवेविल फाइल की जो ज्यूएशन फाइल जनरेट हुई है। इस पर क्लिक किया, डेट भी देख सकते हैं, आज की डेट है। बिल कल की डेट का था और ईवेविल आज की डेट की जनरेट कर रहे हैं। 1 तारीख में मैंने एंट्री करी और 2 तारीख में मैंने ईवेविल जनरेट किया, तो उससे कोई इशू नहीं है। ओपन किया, अपलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक, अगर कोई एरर होता तो एरर शो कर जाता, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, सब चीज़ ओके है, आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ईवेविल जनरेट हो जाएगा। इजीली अनरजिस्टर्ड के केस में आप ईवेविल जनरेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको टैली, इनकम टैक्स और GST की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिए जो ईवेविल के अंदर अनरजिस्टर्ड के केस में ईवेविल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।